ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है और भारत पूरी तरह से एकजुट है। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारत का आक्रोश जो है वो पूरी दुनिया ने देखा है और अब सरकार की ओर से कूटनीतिक प्रहार भी पुरजोर तरीके से जारी है। हर पार्टी के सांसद और डिप्लोमेट्स की अलग अलग टीम बनाकर सरकार ने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार किया है वो भारत के साझेदार देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सामने रख रहा है। पेरिस, गुयाना, दोहा, कुवैत, गुयाना, स्लोवेनिया, कांगो जैसे तमाम देशों में इस समय तमाम डेलीगेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में गुयाना गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। Remember, was further exposed to the world when they denied knowing where Osama bin Laden was. In fact, the Pakistani president of the time claimed that Osama bin Laden was dead. He was found very much alive in a safe house right next to an army cantonment in a garrison city in the heart of Pakistan. So this is the story of Pakistan. We have denials all the time and they always turn out to be lies. And this is why it has become extremely difficult for us to take Pakistani denials seriously. But on this particular instance, the denial is all the more hollow because of the TRF's claim of credit. Not only do they claim credit within 1 hour of the attacks taking place, which showed that they had immediate intimate knowledge, but they repeated that 24 hours later on the same website. और वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर पहुंचा और सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के मंत्रियों, संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति और सामूहिक संकल्प से अवगत कराएगा। इससे पहले यह दल दक्षिण कोरिया की राजधानी सेओल से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कोरिया में दल ने सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के भारत के सिद्धांतबद्ध एवं दृढ़ रुख को दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया। और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय से संवाद किया। यह प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की विदेश मंत्री थेरेसा काइक्वाम्बा वैगनर के साथ बैठक की। इस दौरान भारतीय डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इस बीच विदेश मंत्री थेरेसा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन दोहराया। और वहीं डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया में ज़ुब्लजाना में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने ज़ुब्लजाना में स्लोवेनिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय की महासचिव बारबारा ज़ोएकेलेज के साथ बैठक की। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में पहुंचे भारत सरकार का ऑल पार्टी डेलीगेशन आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में क्या कुछ कह रहा है। Pakistan's situation, as you may remember, was further exposed to the world when they denied knowing where Osama bin Laden was. In fact, the Pakistani president of the time claimed that Osama bin Laden was dead. He was found very much alive in a safe house right next to an army cantonment in a garrison city in the heart of Pakistan. So this is the story of Pakistan. We have denials all the time and they always turn out to be lies.
And this is why it has become extremely difficult for us to take Pakistani denials seriously. But on this particular instance, the denial is all the more hollow because of the TRF's claim of credit. Not only do they claim credit within 1 hour of the attacks taking place, which showed that they had immediate intimate knowledge, but they repeated that 24 hours later on the same website. Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है. Operation Sindoor is not just about the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it, and what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा. जब हम पर हमला होता है तो उसका जवाब हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देता है. ये पूरे दुनिया ने देखा जिस तरीके से हमने रिटालिएट किया. हमने कोई भी सिविलियंस पर या सिविलियंस एकोमोडेशन पर हमला नहीं किया. हमने सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उद्ध्वस्त करने का काम किया, न्यूट्रलाइज करने का काम किया. हमारा जवाब और हमारा जो उत्तर, ये पूरे दुनिया को पता चल गया कि जब हम पर हमला होता है तो हम किस तरीके से रिटालिएट करते हैं. यही आज हम सभी पूरे देश दुनिया के सामने जाकर बता रहे हैं. 52 designated terrorists are from Pakistan by the UN, so many bodies. Asim Munir is the army chief. On 16th of April, he delivered a speech. You may have heard about it. What he said, we are two nations. They are Hindus, we are Muslims. And our ambitions are different. Jinnah Sahab created Pakistan. This should be conveyed to the coming generations of Pakistani. He was addressing the expatriates Pakistani in Islamabad. He spoke like a jihadi, not like a general. Pakistan is a jihadi military state. It is not a democracy. पूरी दुनिया में ये संदेश लेके जा रहे हैं. उस संदेश का सिर्फ मतलब यही है कि ये मत समझिए कि ये आतंकवाद एक ही जगह तक सीमित रहेगा. अगर इसको रोका नहीं गया, इसको जड़ से उखाड़ा नहीं गया, और उसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में स्थित है. ओसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में नहीं पकड़ा गया था, वो एबोटाबाद में पकड़ा गया था. तो हमारा पूर्ण उद्देश्य ये है कि सारी दुनिया को इस आतंकवाद के खिलाफ संगठित करना. तो आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश जो है वो एकजुट है और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश के विभिन्न कोनों में जा रहा है और लोगों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में बता रहा है. स्लोवेनिया में हमारे संवाददाता दिव्येंदु मंडल मौजूद हैं. चलिए उनसे बात करते हैं. सुप्रभात दिव्येंदु. स्लोवेनिया में ऑल पार्टी डेलीगेशन किस तरह से समय अपनी बात रख रहा है और आगे क्या कुछ यहाँ का कार्यक्रम है, क्या कुछ फ्रेमवर्क है, बताइए. स्लोवेनिया में अभी विज़िट कर रहे हैं. कल उनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऑफिस में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनके साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है.
और कल इनका जो सेक्रेटरी जनरल है इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय में उनके साथ भी जो यहाँ पे जो ऑल पार्टी डेलीगेशन आया है उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है। और कल सुबह एक इनके जो नेशनल असेंबली है जो कि हमारे पार्लियामेंट की इक्विवेलेंट है वहाँ पे भी उनकी मीटिंग हुई थी। और हमारा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है जो यहाँ पर आए हैं अभी मॉस्को से यहाँ स्लोवेनिया पहुँचे हैं और फर्दर इन लोग आगे ग्रीस लैटविया और स्पेन जाएंगे। उनका ये कहना बहुत स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान जो आतंकवाद इंडिया में, दहशतगर्दी आतंकवाद इंडिया में जो पिछले कई दशकों से जो इंडिया में फैला रहे हैं उसको लेकर के एक कड़ी आवाज़ पूरी दुनिया को उठानी चाहिए। यही एक इम्पॉर्टेंट बात एक इस मीटिंग में रखा गया है। इस मीटिंग में ये भी रखा गया है कि जो हमारी तरफ से जो हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है हमारी तरफ से हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फोटोग्राफ्स, डॉजियर्स भी यहाँ के स्लोवेनियन काउंटरपार्ट्स को हमने दिखाया है। हमने उनको प्रेजेंट किया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी मिट्टी में अपने सरकार और अपनी मिलिट्री के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ टेररिज्म वहाँ पे उनके लैंड में, उनकी ज़मीन पे टेररिज्म को कैसे उन लोग सपोर्ट करते हैं, कैसे उन लोग वहाँ पे उनको रहने की जगह देते हैं, उनको ट्रेनिंग करने की जगह देते हैं, हथियार भी देते हैं। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर एक पाकिस्तान पिछले कई दशकों से इंडिया के अगेंस्ट वेज कर रहे हैं, इसको लेके एक बड़ा एक बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया के सामने ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रख रहे हैं। और जैसे कि स्लोवेनिया में भी कल जो मीटिंग्स हुई है उसमें काफ़ी क्लियर हो चुका है कि काफ़ी सक्सेसफुल टॉक्स, काफ़ी सफल टॉक्स, डेलिब्रेशन, डिस्कशंस जो भी आप कह ले वो हो चुका है। और स्लोवेनियन जो काउंटरपार्ट से जिन्होंने मिला है उन्होंने एक शब्द में सारे जितने भी सरकार की इम्पोर्टेंट अधिकारी है उन लोग एक शब्द में ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इंडिया में उसको कंडेम किया है, उसकी निंदा किए है। और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कि इंडिया में काफ़ी टाइम से फैला रहे हैं उसकी भी कड़ी निंदा किया है। सो देयरफॉर ये मीटिंग्स काफ़ी सक्सेसफुल रही है और आज भी ये डेलीगेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट्स रहेंगे पूरे दिन। चलिए आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो काफ़ी सफल टॉक्स रहे हैं और पूरी दुनिया में इस आतंकवाद की निंदा हो रही है और पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार लगातार जारी है।